सीएस ट्रेनिंग आफ्टर सीएस एग्जीक्यूटिव और आफ्टर सीएस प्रोफेशनल। तो रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि आपको आपका लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करना चाहिए या फिर फर्म से। वो वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को और एक डाउट आ गया कि अब हमको ये तो समझ गया कि कंपनी से करना है या फर्म से, बट अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कब स्टार्ट करना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद स्टार्ट करना चाहिए या फिर प्रोफेशनल भी क्लियर कर लेना चाहिए और उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आज ये वीडियो में आपको मैं यही डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके माइंड में जितना भी कंफ्यूजन है कि एग्जीक्यूटिव के बाद करें या प्रोफेशनल के बाद कब स्टार्ट करें सीएस ट्रेनिंग, ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छे पोजीशन में रहोगे टू डिसाइड कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए आपका सीएस ट्रेनिंग। सबसे पहले अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको आपका ट्रेनिंग कहाँ से करना है, मतलब कंपनी से करना है या फिर फर्म से, अगर आप कंफ्यूज्ड हो ये टॉपिक को लेके, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ट्रेनिंग के रिलेटेड ही और एक डाउट कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि ऐसा कौन सा स्किल्स है जो हमें आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अवर ट्रेनिंग। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ कि स्किल्स टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग, ये टॉपिक पे अगर आप चाहते हो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ डिटेल्ड, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब आपको ये क्वेश्चन कि कब हमको हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए, इसका आंसर एकदम सिंपल लैंग्वेज में मिल जाए, इसके लिए मैं आपको 4 फैक्टर बताऊंगा जो आपको कंसीडर करने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करना है एग्जीक्यूटिव के बाद, तो ये 4 फैक्टर कंसीडर करना। इसके साथ साथ ये 4 फैक्टर बताने के बाद वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद ने मेरा ट्रेनिंग कब स्टार्ट किया था, एग्जीक्यूटिव के बाद या फिर प्रोफेशनल के बाद। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद, तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें करने को। पहले तो आपको 9 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है सीएस प्रोफेशनल का, उसके साथ साथ इतना कुछ आपको नया सीखने को होगा आपके नए ट्रेनिंग में जो अभी स्टार्ट हुआ होगा कोई कंपनी या फिर फर्म में। तो ये दोनों को मैनेज करना, दोनों को इक्वली टाइम देना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 9 सब्जेक्ट पढ़ना भी थोड़ा चैलेंजिंग है। और क्या होता है जब नया ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो आपको सब कुछ डिटेल में सीखना पड़ता है, क्योंकि पहले बार आप कुछ कर रहे हो, कोई भी काम आपको मिल रहा है तो वो आप पहले बार कर रहे हो। क्योंकि जब आप नया ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ सीखने को होता है। अभी तक आपने कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं है, आपने बस बुकिश नॉलेज लिया है, बुक में से आपने पढ़ाई की है, बट प्रैक्टिकली बहुत अलग होता है। प्रैक्टिकली आपको वापस स्क्रैच से सीखना पड़ता है। मतलब जो काम 1 घंटे का होगा वो आपको ट्रेनिंग में 2-3 घंटे लगेंगे करने में। मैं आपको बताता हूँ रीज़न, क्योंकि पहले आप सीखोगे, पहले आप समझोगे कि ये काम है क्या, उसके बाद आप सीखोगे आपके ट्रेनर से कि इसको करना कैसे, फिर जाके आप करोगे। तो जो 1 घंटे का काम होगा एग्जाम्पल के लिए, वो आपको करने में 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि पहले आप समझोगे, सीखोगे, फिर जाके वो काम करोगे। और आपका स्पीड उतना नहीं होगा जितना आपके सीनियर का होगा। आपका सीनियर 4-5 साल से कर रहा है, तब जाके वो एक काम को 1 घंटे में करेगा, बट आप ट्रेनिंग कर रहे हो अभी, तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे। इसके वजह से हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तब आपको लेट तक ऑफिस का काम करना पड़े। और अगर आप कोई बड़े लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो तब जब एजीएम होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, तो 10-11 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। इतना वर्कलोड होता है बोर्ड मीटिंग एजीएम के टाइम। सिमिलरली अगर आप फर्म में जाते हो तो जब सेक्रेटेरियल ऑडिट का पीरियड होता है, जब भी कोई ऑडिट आता है, तो काफ़ी लेट तक काम चलता है फर्म्स में। और ये तो मैंने तब का बताया जब वर्कलोड ज़्यादा होगा तब, बट अगर मैं जनरल भी बताऊँ, मतलब नॉर्मल डेज पे भी अगर आप कोई भी कंपनी में या फर्म में जाते हो तो सुबह 9:30-10 के बीच में अंदाज से आपका काम स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म होते होते 6-6:30 बज जाते हैं। कहीं पे भी आप जाओ इतना वर्कलोड तो रहेगा, जो काफ़ी नॉर्मल है। इसके बाद आप ट्रैवल करके घर पे आओगे, फिर 9 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है, लेक्चर्स देखो, पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो, काफ़ी कुछ है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करना है एग्जीक्यूटिव के बाद। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, तो वो है स्टडी लीव। क्या होता है जब आप एग्जीक्यूटिव के बाद जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो आपका एक पूरा स्टेज बाकी है जो है सीएस प्रोफेशनल। अब उसके भी आपको एग्जाम देने हैं, राइट? तो कभी ना कभी आप एग्जाम दोगे, जो भी टर्म है जून या दिसंबर, उसके पहले आपको स्टडी लीव लेना पड़ेगा, जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 45 to 60 डेज लगता है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बाकी होगा जिसमें 9 सब्जेक्ट्स है, तो उसका आपको पूरा रिविजन करना है। तो 45 to 60 डेज का आपको स्टडी लीव चाहिए होगा एटलीस्ट, अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम पास करने के लिए। बट अगर आपने देखा होगा तो जनरली इतना स्टडी लीव मिलता नहीं है। कोई कंपनीज दे देती है 2 महीने का स्टडी लीव, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज 1 से 1.5 महीने का स्टडी लीव देती है, और वो भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। आपको काफ़ी नेगोशिएट करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है उनको स्टडी लीव देने के लिए, क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, आपका एग्जाम है बट उनका भी काम इंपॉर्टेंट है। ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो उनको ऐसा होगा कि अगर ये ट्रेनी जाएगा मतलब स्टडी लीव पे, तो उसका जो काम है जो वो करता था वो हमको पूरा करना पड़ेगा, और उनका काम तो रहेगा ही। तो इसके लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जितना आप लेट जाओ उतना अच्छा है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा
कि जितना जल्दी मैं ले लूँ स्टडी लीव उतना अच्छा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एडवांस में ही जब आपका ज्वाइनिंग होगा तभी आप उनको बता दो, आप हो सके तो एग्रीमेंट में भी लिखवा दो कि आपका 2 महीने का स्टडी लीव रहेगा। ये बोलने में काफ़ी आसान है मुझे पता है, बट जब आप करने जाओगे तो बहुत कम कंपनीज एग्री करेगी या फिर बहुत कम फर्म्स एग्री करेंगे कि 2 महीने का स्टडी लीव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स ज्वाइन तो कर लेते हैं कि चलो एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लिया, एग्जीक्यूटिव हो गया, अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, बट जब एग्जाम आती है तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था पढ़ाई करने का। 1 महीने में कैसे कोई रिवाइज करेगा 9 सब्जेक्ट्स। जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जीक्यूटिव पास्ट ट्रेनीज। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स में, लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपने देखा होगा कि अक्सर वैकेंसी होता है उसके नीचे होता है कि लिखा होता है कि प्रोफेशनल पास्ट कैंडिडेट्स विल बी प्रीफर्ड। ये नया है और 70 to 80% ऑफ द वैकेंसी में आजकल ये लिखा होता है कि जो प्रोफेशनल पास्ट कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आप सोच के देखो कि आपने एग्जीक्यूटिव पास किया है, आपके पास भी उतना ही नॉलेज है जितना कोई दूसरे पर्सन के पास है, बट उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा जस्ट बिकॉज वो एक स्टेज ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, मतलब प्रोफेशनल क्लियर कर चुका है। तो इससे क्या हो सकता है कि जो आपका ड्रीम कंपनी है या फिर ड्रीम फर्म है जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पे आपको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ना मिले जस्ट बिकॉज अभी आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास किया है। बट यही अगर आप 1 साल के बाद या 9 मंथ्स के बाद प्रोफेशनल पास क्लियर करने के बाद जाओगे तो आपको भी इक्वली प्रेफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ वैकेंसीज का पोस्ट जिसमें क्लियरली लिखा है CS प्रोफेशनल पास्ट कैंडिडेट्स विल बी प्रीफर्ड। और ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ वैकेंसीज बताया, बट जब आप खुद व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में ये प्रोफेशनल पास्ट कैंडिडेट्स वाला पॉइंट होता ही है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्टाइपेंड। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है स्टाइपेंड के बारे में तो आपको पता होगा कि जो स्टाइपेंड होता है एग्जीक्यूटिव पास ट्रेनी का और प्रोफेशनल पास ट्रेनी का वो अलग अलग होता है। जो ऐसा ट्रेनी है जिसने प्रोफेशनल पास किया है उसको ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव पास ट्रेनी। एग्जाम्पल के लिए अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो एक वैकेंसी का पोस्ट है जिसमें क्लियरली डिफरेंस है स्टाइपेंड में जो CS प्रोफेशनल पास्ट कैंडिडेट्स को मिलेगा और CS एग्जीक्यूटिव पास्ट कैंडिडेट्स को मिलेगा। और ये सिर्फ एक वैकेंसी है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, बट ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टाइपेंड होता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव पास्ट ट्रेनी होता है तो उसको कंपेरेटिवली कम मिलता है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल पास्ट ट्रेनी। और देखने में ये सिर्फ 4-5 हज़ार कम लग सकता है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो आपका ट्रेनिंग है 21 मंथ्स का, तो ये 4-5 हज़ार का अमाउंट का जो भी डिफरेंस है उसको इंटू 21 मंथ्स करो, क्योंकि 21 मंथ्स एवरी मंथ आपका स्टाइपेंड आएगा, 4-5 हज़ार कम आएगा कंपैरेटिवली। तो जो भी अमाउंट आता है इंटू 21 करो तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आता है अगर आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। तो अब मैं आपको मेरा खुद का जर्नी बताता हूँ कि मैंने कब ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। तो मैंने CS प्रोफेशनल पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा सिंपल गोल था, मुझे CS प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था विद ऑल इंडिया रैंक। तो मैंने ये सोच लिया था कि ट्रेनिंग अगर मैं करूँगा साथ में तो दोनों में टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले पूरा अपना ध्यान लगा के पूरे एफर्ट्स दे के एग्जाम क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक एंड देन मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। तो अगर आपका भी कुछ गोल ऐसा ही है कि एट एनी कॉस्ट आपको पहले एग्जाम कंप्लीट ही करना है या फिर ऑल इंडिया रैंक भी लाना है साथ में, तो आप भी पहले आपका एग्जाम क्लियर कर लो, बाद में आराम से ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फैक्टर जो आपको कंसीडर करने चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद अब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आपका ट्रेनिंग कब स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूटिव के बाद या प्रोफेशनल के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।